अब ऐसे ही ये कहते हैं, अब वो कहते हैं कि मैं तो कहीं जाने वाला नहीं, आने वाला नहीं, कुछ बोलने वाला नहीं। जैसे बुद्धदेव ने कहा, मैं तो बस ऐसा ही रहता हूं। अहो अहम नमो मह्यम ये एकोहम देहमानपि क्वचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। अहो आश्चर्य आश्चर्य परमाश्चर्य। नमो मह्यम, अरे मैं परमात्मा बन चुका हूं, सारी जहां देखता हूं परमात्मा ही परमात्मा है। अरे कैसा आश्चर्य, मुझे नमस्कार हो। मैं अपने चरणों पर झुकता हूं, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, अब मेरे चरणों पर ही मुझे दुख रहा है, कहां झुकूं? अब मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं, सारे परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं, झुकूं मैं अपनी पांव में। ये कोहम देखवानपि, यद्यपि मेरा देह तो दिखाई पड़ता है वो भी परमात्मा के रूप में, और देख रहा हूं मैं एक ही हूं, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। जितने जितने देख हैं, बल्ब हैं, सारे बल्ब परमात्मा ही दिखाई पड़ रहे हैं, केवल ज्योति ही ज्योति है। ये कोहम देखवानपि, यद्यपि मेरा देख दिखाई पड़ रहा है, मैं अकेला हूं, मैं अकेला परमात्मा ही हूं और कोई है ही नहीं। कुछ न गंता न गंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। अब मुझे कहीं नहीं जा रहा हूं, कहीं से नहीं आ रहा हूं, जहां हूं वहीं हूं। ऐसे ही मुझे मोक्ष मिल गया है, ऐसे ही मुझे ज्ञान मिल गया है, ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। मैं कुछ नहीं किया, केवल अष्टावक्र जी महाराज की बात सुनी, अंदर जाकर वो हमारी मन को चूर चूर कर दिया। मन गया मैं गया, बस केवल परमात्मा ही बाकी है। मैं नहीं बचा, केवल परमात्मा ही बचा। कुछ न गंता, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, ना गंता, मैं कहीं से आना वाला नहीं हूं। कहां न आना न जाना। व्याप्य विश्वम अवस्थितः, मैं केवल इस जगह पर नहीं है, मैं सारे विश्व में हर जगह में व्याप्त हूं। कण कण में व्याप्त हूं, पौधे पौधे में व्याप्त हूं, पत्ते पत्ते में मैं हूं, हर जगह मैं ही हूं। देखिए, जाना आना कब होता है? जब आप यहां पर हैं, जब वहां कोई है ही नहीं। जब आप ही हर जगह पर भरे हुए हैं, तब कहां से जाना, कहां आना, कहां जाएंगे, कहीं जाना आना नहीं है। इसीलिए व्याप्य विश्वम अवस्थितः, ये कैसा हुआ? आप अकेले हैं, सारे विश्व में आप कैसे व्याप्त हुए हैं? रात को आपने सपना देखा, सपने में देखा कि आप बहुत बड़ा एक अफ्रीका के जंगल में खड़े हैं। आपके 4-5 मित्र हाथ में अपना गन लेकर खड़े हैं और आपके चारों ओर 200 हाथियां आपको घेर चुके हैं, घेरे हुए हैं आपको सारे हाथियां वहां पर। अब ये हाथियां कहां से आई? अब हाथियां जो है अपना आवाज कर रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज कर रहे हैं, कोई अपने सूंड हिला रहा है। इसका मतलब है कि सबके अंदर चैतन्य है। सबके अंदर ये चैतन्य कहां से आया? आप एक ही चैतन्य तो वहां बैठे हैं, आप ही का चैतन्य से आप ही ने सृष्टि की, सभी में आप ही व्याप्त हैं, आप ही सभी में व्याप्त हैं। वो हाथी का चमड़ा भी आप ही है, हाथी का कान भी आप हैं, हाथी का पांव भी आप हैं,
हाथी का दांत भी आप हैं, सारे जंगल आप हैं, सारे पेड़ पौधे आप हैं, पत्ते आप हैं, फूल आप हैं, और सारे मित्र जो खड़े हैं वो सब आप हैं। और वो जो पैंट पतलून पहन रखे हैं वो पैंट पतलून भी आप ही हैं। सत्सत्य भवति निरुक्तंचा निरुक्तंचा निलयनंचा निलयनंचा। ये सृष्टि का क्रम तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। कहता है वही उसके अंदर घुसा, तत्सृष्ट्वा, उन्होंने सृष्टि की, तदेवानुप्राविशति तदनुप्रविश्य सत्सत्य भवति। उसके अंदर वही घुसे, चैतन्य बने, सबके अंदर का चैतन्य वही है। बल्ब का निर्माण किया, साले बल्ब के अंदर गया वही एक ही बिजली, एक ही तार से वही हुआ। इसीलिए सर्वत्र व्याप्त है, आप ही उसका उपादान कारण है। अब घड़ा बना, एक घड़ा हमने बनाया। घड़ा बनाने का 3 कारण होते हैं। एक है उपादान कारण, एक है निमित्त कारण, एक है सहकारी कारण। क्या मतलब? ये सारी घड़ा जिस चीज से बनी है वो चीज नहीं हो तो घड़ा नहीं बनता। मिट्टी से बनी है, मिट्टी नहीं होता तो घड़ा कहां से होगा? मिट्टी ही मेन चीज है, मुख्य चीज है, उसी से ये पूरी बनती है। इस मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं। और सारे घड़े में पूरा व्याप्त है वही मिट्टी, ये एक जगह पर भी कम नहीं है, पूरा व्याप्त है। मिट्टी से ही हुआ, कल यदि ये फूट जाए ये मिट्टी में मिलेगा, इसीलिए इसी को उसका उपादान कारण कहा। ठीक है, यदि मिट्टी रहे अपने आप क्या वो घड़ा बन जाएगा? मिट्टी बनाने वाले की जरूरत पड़ेगी, ये कुम्हार की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग निमित्त कारण कहते हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि कौन सी चीज से बनाई? दूसरी चीज तो है ही नहीं, अपने ही चैतन्य से उन्होंने बना दिया था। अच्छा, जब वो अपने आप को उसमें डाला तब इसको करने वाले कौन है? करने वाले भी वही हैं, वही कुम्हार बने, वही मिट्टी बने। इसीलिए हम भगवान को कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं शास्त्रों में। वही उपादान कारण है, वही इसका निमित्त कारण भी बने। अच्छा, अब कुम्हार है, मिट्टी है, क्या मिट्टी से वो बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए वहां पर एकाध उपकरण चाहिए। वहां पर इसको अंदर रखकर इसको अच्छी तरह इसको वो शेप देने के लिए एक रखे, एक चक्र रखे हैं, उसको ये चलाता रहेगा। और उसके अलावा एक डंडा रखा, उस डंडा से उसको अच्छी तरह वो करेगा उसको। सो डंडे की जरूरत है, उस चक्र की जरूरत है, वो चरखा जैसा है उसकी कुछ जरूरत है। ये सब उपकरण है, इसको सहकारी कारण कहें, वो भी वही बने, उनके अलावा तो दूसरा है ही नहीं। इसीलिए जिसने उपादान कारण बनकर उसमें सब जगह पूरे व्याप्त हुए वो है भगवान। भगवान हर जगह व्याप्त है। मैं अब उस परमात्मा से एकीभूत हो गया, उससे तादात्म्य हो गया। कुछ न गंता न गंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः, मैं वही हूं। कुछ न गंता, जब इनको साक्षात्कार हो गया अब कहीं नहीं जा रहे हैं, पर हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं। न केवल अपने दुकान चलाने के लिए, न केवल अपने व्यवहार चलाने के लिए, अपने व्यवसाय चलाने के केवल नहीं, जो लोग भगवान के पीछे पड़े वो भी दौड़ धूप कर रहे हैं। चलो यहां से तिरुपति जाएं, काशी जाएं, बद्री जाएं, केदार जाएं। जो यहां नहीं मिले वो वहां मिलने वाले हैं आपको।
जब तक वो भाव नहीं बना, जब तक आप उसको अंदर नहीं देखें, आप जहां भी जाएं वो केवल औपचारिक रूप होता है। जाकर थोड़ी देर रहे, शायद थोड़ा सा आपको मन जो है अंतःकरण की थोड़ी सी शुद्धि तो हो सकती है, परंतु पुराने जमाने में तो कम से कम यहां से आप बद्री गए, अरे 1 महीने का रास्ता, 2 महीने का रास्ता, और पैदल गए कुछ ऐसे लोगों के साथ, और चलते चलते आप लोग भगवान का नाम लेते गए, हरे राम 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 हरे हरे। बस कोई अपने साथ वो ले आए, वो कुछ करते आए, तो इस तरह करके जालरा डालकर आप लोग खुशी से केवल भगवान का ध्यान करते करते पूरे महीने चलते रहे। रात को कहीं बैठकर खाना खाया, उसके बाद कोई आपको कोई कथा सुनाई, अरे देखो मेरा ये हुआ, भगवान की ऐसी दया हुई, अपनी अपनी घटनाएं सुनाई। सो आप पूरा जो 2 महीना जो है आप उसी में सने हुए थे। आजकल क्या है, आप ट्रेन से गए और हवाई जहाज से गए, यहां से सवेरे उठे 8:30 बजे तक पहुंच गए तिरुपति बालाजी मंदिर। वहां भी जाकर आप 50 रुपए का 100 रुपए का टिकट खरीदे, खड़े हुए, 1 घंटे में, शायद आप समझिए 1 घंटे में आपको मिला। पूरे घंटे में हमने कई लोगों को देखा, हम भी उसी में खड़े रहे। वो हाथ में कोई उपन्यास रखकर, गुलशन लाल नंदा का उपन्यास है, वो पढ़ रहे हैं। भगवान की याद नहीं, देखने वाले बालाजी को कहीं दूर से आए, खड़े होकर भगवान का नाम लो, भगवान का सिमरन करो, ये नहीं, ये पढ़ रहे हैं। और दूसरे लोग जो हैं अपने किसी मित्र से मिले, बात कर रहे हैं, अरे तुम्हारी बहू जी आजकल क्या कर रही है, कंप्यूटर तो कोर्स तो कर चुकी है। बस बातें हो रही हैं अपने अपने परिवार का। अरे परिवार की बात बाद में करो, पहले तो भगवान का दर्शन कर तक तो भगवान का ही कुछ याद रखो। कुछ नहीं है। वहां लगभग नजदीक में बुझा गोविंदा गोविंदा, बस दूर से देखा, और फिर आते आते देखते आया, और वो आपको धक्का दे रहा है, नहीं फिर भी देख रहा है, बस वही 5 मिनट रहा, बस उसी में खुश, उसके धक्के के साथ भगवान को मैं देख रहा हूं, फिर भी चलते चलते फिर भी दोबारा देख रहा हूं। 5 मिनट देखा, मिला क्या? वापस आइए, क्या परिवर्तन क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही। और सबको कहा हम बालाजी मंदिर चलकर आए, और वहां जाकर 100 के गड्ढे एक डाले। भगवान मैं तो डाल रहा हूं 1 लाख, मुझे 10 लाख मिले कम से कम। मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं, इसीलिए तो लोग डालते हैं, लोग पागल थोड़ी हैं, मिल भी जाता है। माता जी जो है, जिनको जो चाहिए वो देते हैं, परंतु जो अपने प्यारे हैं उनको उनका चाहा ऐसी चीज नहीं देते, खुद उनके लिए जो अच्छा हो वो दे देते हैं, मोक्ष देते हैं, भक्ति दे देती है, वैराग्य दे देती है, वो है। इसीलिए एक बार हमारे गुरु महाराज कुछ लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें, कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। ये थे वहां पर, बिल्कुल अनपढ़ थे वो अभी हैं, वो सन्यासी हैं प्रहरान जी महाराज, अनपढ़ थे। परंतु जब उनसे बोला गया, वो जरा फक्कड़ आदमी थे, उन्होंने कहा महाराज हमें क्या मालूम, मुझे क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए दे दो। बस वही है बुद्धिमत्ता, वही है बुद्धिमानी, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे दे दो, तब तुम अच्छा दे दोगी, यही है। कुछ न गंता न गंता व्याप्य विश्वमुद्रा। हम लोग इसी दौड़ धूप में रहते हैं, भगवान को पाने के लिए भी दौड़ धूप हवाई जहाज में उसमें जाते हैं। ये ऐसा है, एक हिरन होता है कस्तूरी मृग, उसके नाभि के अंदर कस्तूरी रहता है। कस्तूरी का इतना सुगंध होता है, सारी जगह जंगल में फैल जाता है। कस्तूरी मृग उसको बहुत पसंद करता है, वो चाहता है कि ये कहां है, वहां जाकर उसका पूरा उस गंध का हम अनुभव करें। और इसको ये पता नहीं कि ये मेरे पास ही है, वो दौड़ता रहता है, सारा जीवन दौड़ता रहता है, यहां हो वहां हो, जहां जाते उसको वो गंध लगता है, अच्छा इधर है उधर है, सारा जीवन जो है वो दौड़ धूप में रहता है, और आखिर में मर जाता है कस्तूरी मृग।
उसको पता नहीं था कि वो अंदर ही है, इसके लिए कोई दौड़ धूप करना ही नहीं था। बैठो, सर को ऐसे करके तुम उसका पूरा सूंघ लो, वही आत्मज्ञान हो गया। इसीलिए वो कहते हैं कुछ न गंता ना गंता। अरे दौड़ धूप करने वाले करने दो, मैं तो कोई दौड़ धूप नहीं कर रहे हूं। और मैं बैठे बैठे पाया, जहां रहा जैसा रहा पाया, बस केवल सुना जागा पाया, और कुछ नहीं, कुछ नहीं करने का है। व्याप्य विश्वम अवस्थित, सारा विश्व मेरा है, मैं केवल परमात्मा को ही देख रहा हूं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नारायणार्पणम नारायणार्पणम।